मुझे यहाँ से चुपचाप निकलना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसने मेरी आवाज़ सुन ली और मुझे जाते हुए देख लिया तो काफ़ी रोएगा। अभी मामा जी के हवाले है। हाँ भाई हाँ। और मामा जी इसकी केयर करेंगे। हेलो, नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड में। और मैं अभी जा रहा हूँ ग्राम भेंटुली, जहाँ से कि मेरा बहुत पुराना संबंध रहा है। और मेरे साथ एक और यूट्यूबर है, ये है NK थपलियाल, और इसका भी वहाँ ननियाल है ग्राम भेंटुली में। तो हम दोनों साथ जा रहे हैं, साथ में हमारी माता श्री हैं और मेरा शोयो है। और रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो देखते हैं। इस रूट पे हम पहली बार जा रहे हैं। हालांकि जब मैं भेंटुली आता जाता था तो तब तो रोड नहीं थी, तब हम पैदल ही जाया करते थे। काफ़ी साल हो गए हैं वहाँ गए हुए, और आज पुनः एक बार जाने का मौका मिल रहा है। आप बने रहिए चैनल पर। ये हमारी लोकल मार्केट कांसकेत, और आगे ये रोड चली जाती पौड़ी आदवानी के लिए। और यहाँ से ये कच्ची रोड शुरू हो गई है। देखते हैं आगे हम कहाँ तक जा सकते हैं। कहीं अगर रोड ख़राब होगी तो मुश्किल होगी। पहुँचने वाले हैं। फिर नैथाना से ये रोड नीचे चली जाती है सकनी के लिए। और पहली बार इस रूट पे हम जा रहे हैं। देखें आगे रूट कैसा है। ये रोड काफ़ी कच्चा रोड है, और मुझे मुश्किल ये है कि मेरी गाड़ी सीडान है और इसकी जो है ग्राउंड क्लियरेंस भी बहुत कम है। लेकिन हाँ, आने से पहले मैंने 2-4 जो ड्राइवर यहाँ के लोकल, उनसे पूछा था मैंने कि इस रूट पे अगर मैं अपनी गाड़ी लेके जाऊँ तो जा सकता हूँ, मतलब रोड ठीक है या नहीं है। तो उन लोगों ने बताया कि रोड की हालत तो ठीक है, हालांकि रोड कच्ची है, लेकिन कहीं कहीं थोड़ा बहुत आपको परेशानी हो सकती है। क्योंकि मैं दूसरा रूट भी पकड़ सकता था, लेकिन वो रूट काफ़ी ज़्यादा लंबा है। हालांकि वो रूट पक्का है, लेकिन मैंने सोचा कि इसी रास्ते जाऊं। हालांकि मामा जी ने भी मुझे मना कर दिया था कि इस रूट से मत आना, आप कलची खाल वाले रूट से आना। लेकिन अब मुझे आदत सी हो गई है पहाड़ों के कच्ची रोड पर गाड़ी चलाने की। और आप नीचे जो गांव देख रहे हैं, ये नीचे है सकनी गांव, और ऊपर कहीं उधर है महादेव का मंदिर खैरालिंग का। और अभी हम जा रहे हैं भेंटुली। ये रास्ते बिल्कुल कच्चे हैं, पहली बार मैं इस रोड पे जा रहा हूँ। साथ में ये मेरा बॉडीगार्ड हमेशा मेरे साथ चलता है, मेरा भोटिया, और इसका नाम रखा है मैंने शोयो। ये गांव बिल्कुल पहाड़ी पे बसा हुआ है, सकनी गांव। ये शायद प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंडर ये रोड बनी है। अब पहाड़ों में अक्सर अब रोड तो बन गई है, लेकिन गांव के गांव खाली हैं। यानी कि जब यहाँ पलायन नहीं हुआ था, जब गांव आबाद थे, जब लोग यहाँ रहते थे गांव में, तब यहाँ रोड नहीं थी। और अब रोड है तो गांव के गांव खाली हैं। और यही बदकिस्मती है हमारे पौड़ी गढ़वाल की, क्योंकि सबसे ज़्यादा पलायन हमारे पौड़ी गढ़वाल में ही हुआ है। पूरे गांव के गांव खाली मिलेंगे आपको यहाँ पे। और अगर मिलेंगे भी, कुछ लोग अगर है भी गांव में, तो वो लोग काफ़ी बुजुर्ग हो चुके हैं। यहाँ पे 2 रास्ते हैं, अब ढलान शुरू हो गई है। यहाँ पे रास्ते काफ़ी खतरनाक हैं। ये नीचे खाई है, ऊपर हम चल रहे हैं। अब थोड़ी देर में हम उस पक्के रास्ते रोड पे पहुंचने वाले हैं। लेकिन फिलहाल तो सफ़र अभी कच्चे रास्तों पर ही कट रहा है हमारा। लो जी, हम पहुंच गए हैं पक्की रोड पे। अब यहाँ से रास्ता बड़ा स्मूथ लग रहा है। और फिर ये कच्ची रोड शुरू हो गई है यहाँ से। और अब पहुंच गए हम भेंटुली गांव में। और यहाँ पे रोड बिल्कुल गांव के पीछे ही है। मैंने बताया कि पहली बार इस रोड पे मैं आ रहा हूँ। और रोड के नीचे ही फिर ये मेरी बुआ का मकान शुरू हो जाता है। और ये है भेंटुली, और ये मेरी बुआ का मकान है नीचे। हालांकि मैं कई साल बाद आ रहा हूँ यहाँ पे। अब तो ये मकान तब थे नहीं, अब तो कई मकान हो गए यहाँ पे।
भेटुली तो हम पहुंच गए हैं। अब चलते हैं घर की तरफ। नीचे एक कुत्ता दिख रहा है, मुझे खतरा है कि वो मेरे कुत्ते पे, सामने कुत्ता है एक। अनकेटी किधर से जा रहा है? ला फिर सामान दे। ये मामा जी हैं। मामा जी प्रणाम। और ये है देखो, देखा इसका मुंह दिखाना है। अरे ये तो वो है बोक्सा। हाँ, बोक्सा है, पहचान लिया मैंने। और ये हमारी बुआ। तुम्हारे मकान पर बहुत चेंज हो गया हाँ, चेंज है। ये मकान है मामा जी का, बुआ का। खैर मैं तो कई साल पहले आया था, मैंने बताया, लेकिन तब अब पता नहीं राज बैग शादी में जाए तो एक बात थोड़ी नहीं आ। और मेरी माँ भी पता नहीं कितने सालों बाद आ रही हैं बुआ के गांव में। और ये पूरा नीचे भेटली गांव है और सामने मेड़ा। मामा जी बीएसएफ से इंस्पेक्टर रिटायर्ड हैं। 92 में रिटायर हो गए थे मामा जी। और पहले देहरादून में रहते थे, लेकिन अब वो अपने गांव में ही रहते हैं। और ये मेरा शोयो है और इसको आज मैं मामा जी के हवाले कर रहा हूँ, क्योंकि ये दिल्ली की गर्मी पचा नहीं पा रहा, इसीलिए मैं इसको वापस लेके आ गया। इसको वापस दिल्ली नहीं लेके जाना चाहता, क्योंकि ये वहाँ की गर्मी में मर जाएगा और मैं इसको मरने नहीं देना चाहता। और अभी हम निकले हैं भेटुली गांव की सैर पर। थोड़ा गांव भी दिखा देता हूं आपको। हालांकि यहाँ ज़्यादा मकान नहीं है, छोटा सा गांव है ये। मैं कई साल बाद इस गांव में आया हूं। उस टाइम मैं बहुत छोटा था जब मैं अक्सर यहाँ आया करता था बुआ के पास। इस गांव के भी हालात ख़राब ही दिख रहे हैं मुझे। यहाँ भी ये जो पगडंडी है ये कच्ची है, पुराने ही रास्ते हैं। यहाँ भी कोई विकास नहीं है, विकास के नाम पे कुछ भी नहीं है इधर। ये जो ग्राम सभा के प्रधान है, ये उनका कार्य क्षेत्र है अपने गांव को विकसित करना, डेवलप करना, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है। और यहाँ भी खेतों का हाल वही है जो हमारे गांव में है। खेत सारे बंजर पड़े हैं, जबकि यहाँ तो बहुत अच्छी खेती होती थी और इस गांव में पानी की भी कमी नहीं है। इस मकान की ये हाल है। कभी ये मकान आबाद था, लेकिन इसके जो मालिक हैं वो शायद बाहर चले गए हैं और मकान ये कब का खंडर हो चुका है। अनकेटी के मामा यहाँ है नहीं, वो कहीं गए हुए हैं। अभी भेटुली गांव के मंदिर की तरफ चलता हूँ। हमारे उत्तराखंड में हर गांव का अपना एक इष्ट देव होता है, अपना एक मंदिर होता है। देवभूमि है तो मंदिरों का होना स्वाभाविक है। और सामने ये नया मंदिर है। सुना है कि गांव वालों ने एक अभी कुछ दिन पहले ही मंदिर बनाया है। ये भी नागराजा का मंदिर है और मेरा इष्ट देव भी नागराजा ही है। मंदिर तो काफ़ी अच्छा बना रखा है। जय हो नागराजा की। मंदिर में तो अच्छा काम हो रखा है और यहाँ मीटर भी लगा हुआ, मंदिर लाइट भी है मंदिर में। फ़िलहाल तो ताला लगा हुआ है। और यहाँ पे अभी मंदिर के अंदर कोई मूर्ति नहीं है, क्योंकि अभी ये मंदिर नया बना है और जून में मूर्ति यहाँ पे स्थापित होगी। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी जून में। काम अच्छा कर रखा है, नो डाउट। कहते हैं कि जब द्वारका डूबी थी तो श्री कृष्ण ने नाग रूप धारण कर और वो उत्तराखंड चले आए थे। आपको पता है कि यहाँ पांडव भी कई वर्षों तक यहाँ रहे हैं। ये गांव काफ़ी नीचे है, सांसें फूलनी शुरू हो गई हैं। अभी मुझे ऊपर जाना है। मामा जी का मकान ऊपर है।
लेकिन इस गांव से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है, बहुत करीबी रिश्ता है। इस शोयो से मेरा इतना लगाव हो चुका है कि मुझे इसको छोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। ये कम से कम 15 दिन मेरे साथ रहा है, लेकिन मेरी मजबूरी है कि इसको मुझे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये दिल्ली एनसीआर की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। मैं इसको लेके गया था, लेकिन ये 10 दिन में ही परेशान हो गया वहाँ की गर्मी से, और अभी तो मई जून बाकी हैं। मई जून की गर्मी में तो ये मर जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि ये मरे। लेकिन खुशी इस बात की भी है कि ये मामा जी के साथ यहाँ पे सेफ रहेगा, सुरक्षित रहेगा, और मामा जी और बुआ इसकी अच्छी केयर करेंगे। चलो, ये भाभी और ननद की मुलाकात है। ये मेरी माता जी हैं और ये मेरी बुआ जी हैं। कितना दिन बाद मिला है आप फूफ तैयार मम्मी थे? बहुत दिन बाद हैं? मतलब उखनी की देहरादूनी मिल है, देहरादूनी मिल है, देहरादूनी मिल है तू फूफ तैयार मम्मी थे? हाँ, अच्छा अच्छा। तो अब मैं विदाई ले रहा हूँ, हम चल रहे हैं, बस विदाई लेने का टाइम है। अब हम निकल रहे हैं, और मैंने अपने शोयो को अब मामा जी के और बुआ जी के हवाले कर दिया है। अब वो इनकी अमानत है। चल बेटा, अब तू यहीं रहेगा मामा जी के पास, और फिर आऊँगा तेरे से मिलने, जरूर आता रहूँगा। जब भी गाँव आऊँगा तो मिलने आऊँगा। अभी मामा जी के हवाले है। हाँ भाई हाँ। और मामा जी इसकी केयर करेंगे, और ये बस इसकी मेरी आखिरी मुलाकात है। ये मामा जी के हवाले है। नए ओनर मिल गए हैं शोयो को। मामा जी चल बेटा बाय, अब रहना यहाँ पे, आराम करना। बुआ हमें हरे प्याज दे दिया है माँ को, क्योंकि बुआ ने यहाँ पे अच्छी क्यारी बना रखी है, प्याज और धनिया। मुझे यहाँ से चुपचाप निकलना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसने मेरी आवाज़ सुन ली और मुझे जाते हुए देख लिया तो काफ़ी रोएगा, क्योंकि उसको एडजस्ट करने में भी टाइम लगेगा। मामा जी के साथ में 2-4 दिन तक परेशानी होगी मामा जी को उसके साथ, क्योंकि वो मेरे साथ रच बस गया है। तो मामा जी के साथ एडजस्ट होने में उसको कम से कम 4-5 दिन तो लगेंगे ही। लेकिन हाँ, मुझे सुकून मिला है, शांति मिली है, और खुशी मिली है कि अब वो सुरक्षित हाथों में है, और मामा जी उसकी अच्छी केयर करेंगे, क्योंकि दोनों हस्बैंड वाइफ रहते हैं यहाँ पे, तो उनको भी ज़रूरत है एक कुत्ते की। और यहाँ से इस तरह दिखता है ये भेटुली गांव, कुछ ही मकान है, ज़्यादा बड़ा गांव नहीं है। और ऊपर टॉप में हमारी बुआ जी का घर है, और मेरा शोयो अब वहीं रहेगा उस मकान में। यार मैं बहुत मिस कर रहा हूँ उसको, मन बड़ा दुखी हो रहा है उसको छोड़ते हुए, क्योंकि इतने दिन वो मेरे साथ रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट हो गई उससे मेरी। बाय बाय शोयो, बाय बाय भेटुली गांव। फिर मिलेंगे जल्द ही, कोशिश करेंगे कि जल्द इस गांव में फिर दोबारा मेरा आना होगा। जो लोग पहली बार हिमालयन जोगी चैनल को देख रहे हैं, आपसे विनती है कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। मिलता हूं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव।